जीएसटी से जुड़े कई सवाल और उससे जुड़े कई जवाब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। iChalk पर रीडर्स ने सबसे ज़्यादा हमें सवाल भेजे हैं जीएसटी को लेकर, तो वो इस बात के लिए कि उनकी नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और मोबाइल ट्रांजैक्शंस में क्या असर आएगा। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आपके नेट बैंकिंग किस तरह से बदल जाएगी जीएसटी लगने के बाद। फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं उनका टैक्स 14.5% से 18% कर दिया गया है और ये ऐसे देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है नहीं, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम ट्रांजैक्शंस की बात करें, आपके फ़ंड ट्रांसफ़र की बात करें, तो चाहे NEFT हो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, या फिर IMPS हो, इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफ़र सिस्टम, इन सब में जो फ़र्क पड़ेगा वो बहुत ही नॉमिनल पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपके ट्रांजैक्शन की फ़ीस पहले 2.5 रुपये लगती थी, तो अब वो 2.80 रुपये लगेगी। क्यों? क्योंकि जो भी टैक्स लगता है वो फीस पर लगता है, ना कि पूरे अमाउंट पर। यानी कि पहले अगर आपके ट्रांजैक्शन की फ़ीस 2 रुपये थी, उस पर टैक्स लग के वो 2.5 रुपये हुई थी, तो अब जीएसटी लगने के बाद वो 2.80 रुपये हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो IMPS का है और आप 1.5 लाख तक का कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उस पर जो फ़ीस लगेगी वो पहले 15 रुपये फ़ीस लगेगी, उसके बाद उस पर पहले सर्विस टैक्स 2.18 रुपये लगता था, जो अब 2.70 रुपये लगेगा। आपको आपकी स्क्रीन पर NEFT, RTGS और IMPS से जुड़े सभी फीस और उसके ट्रांजैक्शंस में बदलाव दिख रहे होंगे। यानी जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आपकी जेब पर जो असर पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा भी हुआ तो भी 2 से 3 रुपये का पड़ेगा। तो जो लोग आपको डरा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर आएगा किसी चीज़ में, वो बहुत ज़्यादा अंतर होगा नहीं। अब यहीं अगर हम मोबाइल बैंकिंग की बात करें तो उस पर भी वैसा ही फ़र्क पड़ेगा जैसा कि नेट बैंकिंग पे पड़ता है। हाँ, मोबाइल वॉलेट ज़रा सा अलग है। मोबाइल वॉलेट को फाइनेंशियल सर्विसेज में गिना जाता है, लेकिन उससे जुड़े नियम अभी नहीं आए हैं। मोबाइल वॉलेट को 2 तरीके से समझिए। एक, जो आप डेली का ट्रांजैक्शन करते हैं, और दूसरा वॉलेट से जुड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर मैंने किसी को 20 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं तो उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। जी हाँ, आपके डे टू डे ट्रांजैक्शंस में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यही पैसे पेटीएम वॉलेट या मोबीक्विक वॉलेट से जुड़े पैसे जो हैं वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करती हूँ, तो वहाँ मुझे टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि पेटीएम बैंक टू मोबाइल वॉलेट सर्विसेज पर अंतर आएगा, ना कि आपके रोज़मर्रा के ट्रांजैक्शंस पे। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। जीएसटी से नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट और मोबाइल बैंकिंग आपकी जैसी चल रही है वैसे ही चलने दीजिए। इसके अलावा जीएसटी से जुड़े कोई भी सवाल हो तो वो आप iChalk के फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी और अन्य मुद्दों से जुड़े बाकी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल iChalk।